शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या कर रहे हो? माँ आप बीच में मत आइए, आपको नहीं पता इसने। चाहे कुछ भी हो, किसी पे हाथ उठाना गलत है, कायरता है। बात चाहे कितनी भी बड़ी हो, निकल जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। उठो। रोते नहीं बेटा, तुम अंदर जाओ, आराम करो। वो अभी गुस्से में है, तुम जाओ। हेलो, क्या हुआ बेटा? तू ऐसा रो क्यों रही है? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आवाज से तो लग नहीं रहा। तुझे किसने कुछ कहा? अर्जुन ने कहा क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ये ले अर्जुन, चाय पी। भाई मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपे से बाहर हो गया। और अर्जुन, तू जो भी कर रहा है ना, तू ठीक नहीं कर रहा है यार। भाई तू अंदर की बात नहीं जानता, हालात ऐसे बन जाते हैं, पर मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। उसने मुझे मजबूर कर दिया था यार। देख भाई, तेरी मजबूरी अपनी जगह ठीक हो सकती है, बात अंदर की हो या बाहर की हो, लेकिन एक औरत पर हाथ उठाना कोई सल्यूशन नहीं है। सच कहूँ, तुम्हारे जैसे मर्दों की वजह से आज पूरी सोसाइटी में सारे मर्द बदनाम हैं। बेटी, तू ऐसे चुप मत रह। तेरी इस चुप्पी से मुझे डर लग रहा है। मैं तेरी माँ हूँ, उससे कुछ छिपा मत। मुझे बता क्या हुआ है। सच बता मुझे, क्या वो तुझे मारता है? माँ। देख भाई अर्जुन, तू अपने गुस्से पे कंट्रोल कर। अगर बात और बिगड़ गई, उसने पुलिस या कानून का सहारा ले लिया, तो तू कहीं का नहीं रहेगा। जरा सोच इस बारे में। माँ, मैं क्या करूँ माँ, मुझसे और नहीं सहा जाता। बस बहुत हो गया। मेरी बेटी कोई बेसहारा नहीं है जो एक जानवर उससे रोज पीटे। मैंने तुझे इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया था। तू अभी के अभी अपना सामान पैक कर और मेरे पास आ जा और उससे डिवोर्स ले ले। हाँ माँ, डिवोर्स। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम डिवोर्स नहीं ले सकते डिवोर्स। हमारे बच्चे का क्या होगा? ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे तुम्हारी इन बहानों से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इस घटिया लाइफ से बाहर निकलना है। मुझे आजादी चाहिए। पर क्यों पिंजरे में कैद कर रखा है उसे? जब वो तेरे साथ खुश नहीं है तो छोड़ देना उसे, जाने दे, आजाद कर दे उसे। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मुझे बस इस घटिया लाइफ से बाहर निकलना है। मुझे
आजादी चाहिए। रूप सरप्राइज। आज ना मुझे सैलरी मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी खूबसूरत बीवी के लिए एक खूबसूरत तोहफा ले जाऊं। दिस इज फॉर यू। सुनो, जी बोलो। मैं ना सोच रही थी हम घूमने चले स्विट्जरलैंड। मेरी सारी फ्रेंड्स वहीं गई थी अपने हनीमून पर। ये देखो उनकी कितनी अच्छी पिक्चर आई है। स्विट्जरलैंड? पर इस मंथ हमारा बजट नहीं है। बजट नहीं है? एक स्विट्जरलैंड की ट्रिप के लिए तुम्हारे पास बजट नहीं है? आखिर तुम्हारी सैलरी जाती कहाँ है? रूप देखो, हर महीने मुझे इस घर का रेंट देना पड़ता है और ग्रोसरीज होती हैं, और सबसे जरूरी हमारे बच्चे की फीस भी तो भरनी पड़ती है। पूरा बजट बनाकर चलना पड़ता है रूप। ओ प्लीज, अपना जो हिसाब किताब ना अपने पास रखो। फीस और रेंट के बाद भी पैसे बचते हैं। सच बताओ, तुम्हारा बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है ना? तुम होश में भी हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं दिन रात एक कर रहा हूँ इस घर के लिए, और तुम? वो बस, अपनी ये सफाई अपने पास रखो। सही कहती हैं मेरी फ्रेंड्स, तुम्हारा यही हाल रहेगा पूरी लाइफ। एक फेल इंसान। आ गए आप? आज आने में थोड़ी देर कर दी। हाँ, थोड़ा ज़्यादा काम था जो ऑफिस में। चाय इसकी तो बहुत ज़रूरत थी अभी। थैंक यू। कोई बात नहीं। सुनो, तुम वो पवन को जानते हो? हाँ, वो तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है? हाँ, वही। हाँ, तुम्हें पता है उसने ना अभी अभी ब्रांड न्यू मर्सिडीज ली है। हम ना कॉलेज में एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वो मुझ पर बहुत मरता था, पागल था मेरे पीछे, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी कर दी, उससे ब्रेकअप कर लिया। कितनी घटिया किस्मत है ना मेरी। कहाँ मैं बड़ी बड़ी कारों में घूम सकती थी और कहाँ यहाँ फंस गई। कहाँ मैं बड़ी बड़ी कारों में घूम सकती थी। तुम होश में भी हो? क्या बदतमीजी है ये? तुम कैसे अपने पति के सामने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पैसे गिनवा रही हो? अरे मैंने क्या बदतमीजी कर दी? एक तो तुम्हें मैं अपने मन की बात बता रही हूँ और तुम मुझ पर ही चला रहे हो। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैं इस घर में आ गई। सारा दिन मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। जब मैं अपनी फीलिंग, अपना दुख तुम्हें सुनाना चाहती हूँ तो तुम मुझ पर ही चलाते हो। पर तुमने जो अपने एक्स और उसके पैसे के बारे में गिनाया, तो वहाँ एक पति क्या करेगा? अर्जुन, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, तुम सिर्फ अपना देखते हो। मेरी फीलिंग, उसका तो वो तो तुम सुनना ही नहीं चाहते। तुम्हें तो इसका भी फिक्र नहीं है
कि मैं अंदर से कितनी अकेली हूँ। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। रूप, हेलो भवन बेबी। अरे बेबी, तुम फिक्र मत करो, इससे तो मैं बहुत जल्द डिवोर्स ले लूंगी। बेबी, जितना मैं इसको तंग कर रही हूँ ना, मेंटली टॉर्चर कर रही हूँ रोज, मेरा प्लान परफेक्ट जा रहा है। तुम देखना, आज नहीं तो कल वो आपे से बाहर होकर मुझ पर हाथ उठा ही देगा। अगर उस कमीने ने तुम्हें हाथ भी लगाया ना, तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। अरे बेबी, तुम पागल हो क्या? तुम जानते हो ना ये कितना ज़रूरी है। जब तक वो मुझ पर हाथ नहीं ना उठा देता, मैं उसको रोज़ पुश करूँगी, क्योंकि अगर वो मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा तो मैं उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कैसे डालूँगी, और ये प्रॉपर्टी वो कैसे मेरे हाथ में आएगी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि हम डिवोर्स नहीं ले सकते। कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। ओ प्लीज, बच्चे की फिक्र तुम मत ही करो। रूप, उसे हमारी जरूरत है। एक बात और, डिवोर्स के बाद मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, और तुम रहना इस गंदगी में अपनी इस बुढ़ी माँ के साथ सड़ते हुए।